नमस्कार। आज हम जानेंगे कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी सीएम युवा स्कीम का फॉर्म आप किस प्रकार से भर सकते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम पर आपको सीएम युवा की वेबसाइट पर जाना है, जो कि है msme.up.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक पॉपअप आएगा, जिसमें आप स्कीम का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप निशुल्क प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सहायता चाहते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं या सीएम युवा हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, जहां पर आपको आवेदक लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। आप आवेदक लॉगिन पर जाएंगे, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का ऑप्शन दिखेगा। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण पर जाते ही सबसे पहले आपको योजना का चयन करना है। योजना का चयन आप मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान करेंगे और आप अपना आधार नंबर यहां पर मेंशन करेंगे। आधार नंबर मेंशन करने के बाद आपको अपना आधार नंबर वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही सक्सेस का मैसेज आएगा और टेक्स्ट मैसेज पर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मेंशन करने के बाद आपको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। वेरीफाई के बटन पर क्लिक करते ही आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। मोबाइल नंबर मेंशन करते ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं। और फिर आपको अपना जिले का चयन करना है। जिस भी जिले में आप रहते हैं, आप उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर एक कैप्चा कोड के माध्यम से आप अपने पोर्टल पर नवीन पंजीकरण करने में सफल रहेंगे। यहां पर आपको आपकी स्क्रीन पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा। यही यूजर नेम और पासवर्ड आपके मोबाइल फोन में टेक्स्ट मैसेज के तौर पर भी भेजा गया होगा। अब ध्यान रहे, नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण करने के बाद आपको अपना पोर्टल रिफ्रेश करना है। अगर आप अपना पोर्टल रिफ्रेश नहीं करेंगे तो आप लॉगिन करने में असमर्थ होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अब आपको यूजर नेम अपना मेंशन करना है, जो कि आपके टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में आया होगा। यूजर नेम मेंशन करने के बाद जो पासवर्ड आपके टेक्स्ट मैसेज बॉक्स में आया है, वो पासवर्ड आप मेंशन करेंगे। पासवर्ड मेंशन करने के बाद दोबारा कैप्चा कोड आपको मेंशन करना है। कैप्चा कोड मेंशन करने के बाद आप लॉगिन करे पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रहे, लॉगिन करने के तुरंत बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, यानी आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर सुरक्षित करना पड़ेगा। नया पासवर्ड जब आप करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 6 अक्षर उसमें होने चाहिए। अधिकतम अक्षर 12 हो सकते हैं। साथ ही एक अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए, लोअर केस या अपर केस। उसके बाद एक नंबर कम से कम होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या कोई और स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पर कर सकते हैं। नया पासवर्ड मेंशन करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड चेंज करते ही आपको सक्सेसफुल का नोटिफिकेशन आएगा, जिस पर आपको ओके क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपको वेबसाइट दोबारा रिफ्रेश करनी पड़ेगी। दोबारा रिफ्रेश किए बिना आप अपना लॉगिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा सकते। वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी दोबारा मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पर जो नया पासवर्ड आपने सेट किया था, वो नया पासवर्ड आप मेंशन करेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड मेंशन करेंगे। कैप्चा मेंशन करने के बाद आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको एक ओटीपी आएगा, जो ओटीपी दोबारा लॉगिन करने में आपको सहायक रहेगा। तो यहाँ पर आपको उस ओटीपी को भी मेंशन करना पड़ेगा। नया ओटीपी मेंशन करने के बाद आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के बटन पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म 3 स्टेप्स में भरा जा सकता है। पहला स्टेप जिसमें आप व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, दूसरा स्टेप जिसमें आप परियोजना का विवरण भरेंगे, तीसरा स्टेप जिसमें आप अपने बैंक का विवरण भरेंगे। पहले स्टेप जिसमें व्यक्तिगत विवरण है, वहां पर आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे जन्म तिथि, आपकी जाति, विशेष श्रेणी में अगर आप आते हैं यानी फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं या नहीं। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी शैक्षिक योग्यता क्या है। मतदाता पहचान पत्र अगर आपके पास है तो आपको मेंशन करना है। कोई अन्य मोबाइल नंबर अगर आप मेंशन करना चाहते हैं तो वो मेंशन करना है। उसके बाद आपका पैन नंबर, वैवाहिक स्थिति, आप किस जनपद से बिलोंग करते हैं ये आपको भरना है।
तहसील क्या है आपकी, ब्लॉक क्या है, ग्राम अगर गांव से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका जो स्थायी पता और करस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी पत्र व्यवहार का पता है, दोनों ही आपको स्पेसिफाई करने हैं। जैसे ही आप व्यक्तिगत विवरण भर लेते हैं, सेकंड स्टेप पर परियोजना का विवरण भरने का ऑप्शन मिलता है और आखिरी स्टेप पर बैंक का विवरण भर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम अपना व्यक्तिगत विवरण भरते हैं। जाति में आप जो भी आपकी जाति है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, विशेष श्रेणी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना शैक्षिक योग्यता आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मतदाता पहचान पत्र, हम क्योंकि अभी डेमो के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर हम मतदाता पहचान पत्र को स्किप कर सकते हैं। कोई भी ऐसा कॉलम जहां पर आपको ये रेड डॉट दिखता है वो कंपलसरी है यानी अनिवार्य है, तो वहां पर आपको डिटेल्स भरना कंपलसरी होगा। फिर आप यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर मेंशन करेंगे। पैन नंबर भरने के बाद आप अपनी वैवाहिक स्थिति यानी आप मैरिड हैं या अनमैरिड इसका चयन करेंगे। उसके बाद आप अपने जनपद का चयन करेंगे कि आप कहां से बिलोंग करते हैं। जनपद चयन करने के बाद तहसील का चयन करेंगे। तहसील का चयन करने के बाद आप ब्लॉक चयन करेंगे। उसके बाद आप अपना पिन कोड का चयन करेंगे। पिन कोड मेंशन करने के बाद आप यहां पर अपना पूरा स्थायी पता मेंशन करेंगे। अपना स्थायी पता पूर्ण तरह से मेंशन करने के बाद पत्र व्यवहार का पता आपको मेंशन करना है। अगर स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता एक है तो यहाँ पर आप टिक कर सकते हैं। अपनी जानकारी एक बार और क्रॉस चेक करने के बाद आप आगे बढ़े के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े के ऑप्शन पर सबसे पहले तो चेक सिबिल स्कोर का ऑप्शन आएगा, जिसपे आप अपना सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं। परियोजना के लिए मिनिमम 670 सिबिल स्कोर का होना आवश्यक है, पर अगर आपने कभी कोई भी लोन नहीं लिया है तो आपका सिबिल -1 में होगा, जो कि इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आप उत्पाद करना चाहते हैं या सेवा, तो आप सेवा या उत्पाद यानी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग में से जो भी करना चाहें उसे क्लिक कर सकते हैं। अब सिबिल स्कोर चेक करने के बाद आपको कुछ विशेष जानकारी भरनी होगी, जैसे आप उत्पाद या सेवा यानी सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग में से कौन सा सेक्टर सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमने सेवा सेक्टर सेलेक्ट किया है और बिजनेस में फूड कार्ट का बिजनेस हमने सेलेक्ट किया है। उसके बाद आप अपने परियोजना या इकाई का नाम यानी जो भी अपने व्यवसाय का नाम आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर वो नाम आप भर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रस्तावित कार्यस्थल का पता होगा वो प्रस्तावित कार्यस्थल का पता आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद तहसील दोबारा चुन सकते हैं, ब्लॉक दोबारा चुन सकते हैं एंड दोबारा आपको यहाँ पर अपना पिन कोड का चयन भी करना होगा। पिन कोड का चयन करने के बाद आप प्लांट व मशीनरी या उपकरण यानी इक्विपमेंट, जो भी आपका इक्विपमेंट प्लांट या मशीनरी की लागत आ रही है वो लागत यहाँ पर आपको दिखानी होगी। ध्यान रहे ये लोन 5 लाख रुपए तक की राशि का मिलता है, तो जो भी आपका प्लांट मशीनरी कॉस्ट आ रहा है या वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट आ रहा है वो 5 लाख रुपए या 5 लाख रुपए के अंदर का होना चाहिए, क्योंकि इसमें परियोजना लागत 5 लाख तक का फंडिंग आपको मिलेगा। यहाँ पर आप प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट और वर्किंग कैपिटल का कॉस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप कुल योग देख सकते हैं 5 लाख ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब अगर आपके पास ईडीपी या कौशल विकास का कोई भी प्रमाण पत्र है तो वो प्रमाण पत्र भी यहाँ पर आप भर सकते हैं, पर अगर अभी आपके पास कौशल विकास का प्रमाण पत्र नहीं है तो फिलहाल के लिए ये एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पर अगर आपके पास प्रमाण पत्र नहीं भी होगा तो भी फॉर्म में आप आगे बढ़े क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़े क्लिक करने के बाद आखिरी स्टेप जो कि आपके बैंक का विवरण आएगा। बैंक के विवरण के लिए आपको यहाँ पर अपने बैंक का नाम, जिस भी बैंक में आपका खाता हो, आपके बैंक का IFSC कोड, निकटतम शाखा जो भी है IFSC मेंशन करने के बाद ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। शाखा का पता भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप अपना खाता संख्या डालकर खाते को वैलिडेट करेंगे। खाता वैलिडेट होने के बाद अगर आपके खाते में कोई जमा धनराशि है तो उस जमा धनराशि को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। आपके फॉर्म के 3 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को फाइनल सबमिशन तक पहुंचाने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो आपका फोटो, आपका हस्ताक्षर,
आयु प्रमाण पत्र, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैन कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपने पुराना कोई आयु प्रमाण पत्र कभी बनवाया है वो भी अपलोड कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। आपकी शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जैसे कि मिनिमम योग्यता इसमें 8वीं कक्षा तक है, बट जो भी आपने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन करी हो आप उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। 5वें नंबर पर ऋण प्रदाता बैंक से आपके संबंध का इतिहास यानी पासबुक के पहले पन्ने की कॉपी अपलोड करनी होगी। अगर आपने फिजिकली हैंडीकैप्ड या स्पेशल श्रेणी को यस किया है तो आपका विकलांग सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद दिए गए पते पर आप कब से निवास कर रहे हैं इसका निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र के लिए आप पार्षद, ग्राम प्रधान या किसी वार्ड मेंबर से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे, परियोजना रिपोर्ट अपलोड करेंगे जो कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी। उसके बाद आप स्व अभिप्रमाणित घोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन को अपलोड करेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का कंटेंट भी आपको यहीं से मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी कौशल विकास प्रमाण पत्र है तो उस कौशल विकास प्रमाण पत्र को यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है और दी गई फाइल कितनी साइज की होनी चाहिए वो साइज भी यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। अब बात करते हैं शपथ पत्र, जो आप स्व अभिप्रमाणित शपथ पत्र देंगे उसका क्या कंटेंट होगा। शपथ पत्र का कंटेंट पॉइंट नंबर 7 शपथ पत्र से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके दस्तावेज के ऑप्शन पर जाकर इस शपथ पत्र को पुनः अपलोड कर सकते हैं। यह सारे दस्तावेज अपलोड करने के बाद आप फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन पर क्लिक करते ही आपका ऋण आवेदन फाइनल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपकी जो फाइल है वो आपके निकटतम जिला उद्योग केंद्र के अप्रूवल के बाद आपके बैंक तक पहुंचेगी। हम आशा करते हैं कि आपको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऋण का आवेदन किस प्रकार से भरना है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।